जीवन में एक बात याद रखिएगा साथियों कि दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन जो स्वयं को नियंत्रित करता है वो उससे भी शक्तिशाली होता है। तो आज से प्रयास करें, अपने आप पर नियंत्रण रखें, अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण रखें, ताकि आप किसी से प्रभावित ना हो, कोई भी आप यूं ही एरा गिरा आकर आपको प्रभावित करके चला जाए। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप सभी का और प्रारंभ करते हैं काव्य रस की कक्षा दूसरा भाग। कल हमने पहला भाग देखा था काव्य रस का, और आज है काव्य रस का अपने दूसरा भाग। जो साथी नए जुड़े हैं उनको मैं बता दूं, आप मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, और नाम रहेगा कवि आदि गणेश हिंदी। अगर सर्च करते हो तो हिंदी आपको देवनागरी में लिखना है, कवि आदि गणेश हिंदी, जिस पर 3800 से ज़्यादा लोग, 3888 या 90, या फिर आप जब देखो तो 3900 भी हो गए होंगे, इतने लोग जुड़े हुए हैं। उसी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पर मैं सवाल वगैरह कुछ ना कुछ पोस्ट है जो करता रहता हूँ। अब आपसे अनुरोध है, ये जो कंटेंट मैं आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, और आपका रस का यहाँ से सिंगल सवाल है जो बाहर नहीं जाएगा। कुछ कमेंट आए कि सर कौन सी पुस्तक है, तो आपको मैं बता दूँ ये बहुत बड़ी पुस्तक है, एमए के अंदर चलती है, अदर स्टेट के अंदर। आप इस पुस्तक के चक्कर में ना रहें। जो मैं आपको कंटेंट करवा रहा हूँ उसी अनुरूप जैसे मैं बताता चलूँ वैसे आप नोट्स बनाते चलिएगा, आपका रस बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाएगा, और बिल्कुल निष्ठा के साथ मन और मस्तिष्क लगाकर कक्षा में भी सुनोगे तो बहुत सी चीज़ें आपको लगभग यही याद है जो हो जाएगी। अब इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, सभी दोस्तों को शेयर किया करें, ताकि उनको भी पता चले निःशुल्क रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पढ़ाई हो रही है ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की, ताकि वो भी ज़रूरतमंद लाभ ले सके। और पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हो मेरे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर घंटी आएगी, घंटी पर क्लिक करो और ऑल लिखा हुआ आएगा, उस पर क्लिक करना, ऑल नोटिफिकेशन पर, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। ठीक है। और आप डिमोटिव रहते हैं तो मेरा एक मोटिवेशनल चैनल है यूट्यूब दूसरा, जिसका नाम है आदि की आवाज़। आदि की आवाज़ नाम से मेरा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, जिस पर मैं पढ़ाई से रिगार्डिंग जो भी समस्याएं होती है उनके निस्तारण हेतु मोटिवेशनल वीडियो डालता हूं। तो इस आदि की आवाज़ यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। देखिए, कल हमने भरत मुनि साहब आदि प्रवर्तक सर्वश्रेष्ठ आचार्य हैं रस सूत्र के, जिसे हम भरत सूत्र भी कहते हैं, वो देखा। और उसके ऊपर उस सूत्र के अंदर भरत मुनि का जो सूत्र है उसके अंदर संयोग और जो निष्पत्ति शब्द है, इन पर चार अलग अलग आचार्यों ने उसकी उन शब्दों की व्याख्या में वाद प्रस्तुत किए हैं, लिखे हैं। संयोगात और जो निष्पत्ति शब्द इन पर पहले कौन से थे? भट्ट लोलट साहब, भट्ट नायक साहब, शंकुक महोदय और अपने अभिनव गुप्त साहब। ठीक है। इन चारों के वाद थे अपने अनुमितिवाद, अभिव्यक्तिवाद हो गया, भुक्तिवाद हो गया, ये सभी ये थे। तो चारों के नाम और चारों के प्रवर्तक आपको जरूर ध्यान में होने चाहिए। सेकंड ग्रेड और ग्रेड फर्स्ट में सीधा वहाँ से सवाल पूछ लिया जा सकता है कि अनुमितिवाद के प्रवर्तक है साहब तो कौन? शंकुक। अभिव्यक्तिवाद अपने अभिनव गुप्त साहब। तो इस तरीके से भट्ट लोलट का कौन सा, भट्ट नायक का कौन सा है, वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। और आज हम प्रारंभ करेंगे रस के अंग। हेडिंग डालिए रस के अंग, और नोट्स भी आप साथ साथ बनाते चलिएगा जिस प्रकार मैं बताऊं आपको। अब आपको लगेगा यार ये बुक की तरह है, हमें तो मामला बैठ नहीं रहा, तो अच्छी चीज़ें होती है वो इसी प्रकार होती है। आपको उनमें से है जो उनको और व्यवस्थित करना होता है, ये ऑलरेडी व्यवस्थित है, और आपको लिखने की दृष्टि से और व्यवस्थित करके आप लिख सकते हो। लिखिए रस के अंग। रस के अंग लिखकर एरो लगा के लिखिए पहला बिंदु। रस के अंगों को ही उपकरण, अवयव तथा सामग्री कहा जाता है। तो रस के जो अंग न देकर रस के उपकरण दे दिया जाए, रस के अवयव दे दिया जाए, या रस की सामग्री दे दिया जाए, तो रस के जो अंग होते हैं उनको ही उपकरण, अवयव और सामग्री भी है जो कहा जाता है। ठीक है। आगे हम बात करें इसमें, तो भरत मुनि का रस के प्रसंग में दिया गया जो लक्षण या रस सूत्र ही है जो भाव विवेचन का प्रमुख है, जो आधार है। जो मैं कहूँ वही बिंदु है जो आप लिखते जाइएगा। भरत मुनि के अनुसार, जब ये एरो लगा के लिख लीजिए आप, भरत मुनि के अनुसार जब स्थायी भाव का
भरतमुनि क्या कहते हैं कि जब स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होता है ना, तब क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। उस भरत सूत्र के माध्यम से हमने ये चीज समझी थी। भरतमुनि क्या कहते हैं कि जब स्थायी भाव का विभाव के साथ में, अनुभाव के साथ में और व्यभिचारी भाव के साथ में क्या होता है, संयोग होता है, तो उस संयोग के फलस्वरूप क्या होती है, रस की निष्पत्ति होती है। आ गई बात समझ में? यहाँ से प्रश्न है जो बन सकता है, ये एरो लगा के लिख लीजिएगा। लिखिए, भरत सूत्र के या इस सूत्र से रस के 4 अवयव निश्चित होते हैं। तो रस के 4 अवयव भरत सूत्र के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं? लिखिए आप, पहला विभाव, पहला कौन सा हो जाएगा, विभाव। दूसरा कौन सा हो जाएगा, अनुभाव। तीसरी बात कौन सी आती है, स्थायी भाव। और चौथी बात कौन सी आती है, व्यभिचारी भाव, या फिर इसे हम कह सकते हैं संचारी भाव। इन चारों के जब मामला एक मिक्सचर बनता है, इन चारों का संयोग होता है, तब क्या होती है, अपने रस की निष्पत्ति होती है। तो रस के 4 अवयव निश्चित किए गए, जिनमें सवाल बन गया निम्न में से रस का अवयव नहीं है, तो 3 तो दे दिया, एक कोई और ही नाम दे दिया, तो आपको ध्यान में रखने जरूरी है। यहाँ से सीधा सीधा सवाल है जो बन जाएगा। तो रस के अवयव 4, विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव, व्यभिचारी भाव, या फिर इसे हम संचारी भाव भी कह सकते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक मामला? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे सबसे पहला लिखिए विभाव। अब एक एक चीज को हम डिस्क्राइब करते चलेंगे कि विभाव किसे कहते हैं। विभाव देखिए साथियों, मानव अपने हृदय में स्थित काम, क्रोध, भय आदि भावों का क्या अनुभव विशेष कारण से है जो करता है। ये लिखना है आपको विभाव की परिभाषा में कि मानव अपने हृदय में, अपने मन के अंदर जो स्थित क्या है, मानव के हृदय में क्या क्या स्थित है, काम, क्रोध, भय, ये सभी के सभी जो भाव है, इनका अनुभव किसी विशेष कारण से ही तो करता है। अपने आप को बैठे बैठे आदमी गुस्सा थोड़ी करने लग जाएगा। अपने आप चुपचाप बैठा है, शांत बिल्कुल मस्ती से बैठे बैठे उसको डर थोड़ी लगने लग जाएगा। इन सभी भावों का जो अनुभव होता है वो किसी विशेष कारण से ही तो होता है, और जो कारण इन भावों को जागृत करते हैं ना, वे क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। तो जिन कारणों की वजह से मानव के हृदय में काम, क्रोध, भय जो आदि भाव है उनका वो अनुभव करता है, जिन कारणों की वजह से व्यक्ति के अंदर काम का, क्रोध का, भय, ये सभी के चीज जो भाव हैं ये जागृत होते हैं ना, जिन कारणों की वजह से, वो क्या कहलाते हैं, विभाव कहलाते हैं। आगे बात समझ में? और विभाव के 2 भेद किए जाते हैं। विभाव के 2 भेद किए जाते हैं। कितने भेद होते हैं विभाव के? 2 भेद। ये सवाल पूछा गया है, आलंबन और उद्दीपन। पूछ लिया निम्न में से विभाव का भेद है, तो आलंबन दे दिया, उद्दीपन दे दिया, ए व दोनों दे दिया, कोई नहीं, तो क्या उत्तर हो जाएगा, ए व दोनों से उत्तर हो जाएगा। क्योंकि विभाव के 2 भेद यही है, पहले में आलंबन आ गया, दूसरे में उद्दीपन आ गया, तीसरे में ए व दोनों, और चौथे में कोई नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ध्यान में रखिएगा। तो विभाव के कितने भेद हो गए? 2 भेद हो गए, आलंबन और उद्दीपन। अब आलंबन और उद्दीपन किसे कहते हैं? इसमें लिखिए सबसे पहला आलंबन। आलंबन के आगे लिखिए जिसका अवलंब, अवलंब यानी सहारा, तो जिसका सहारा लेकर हृदय में स्थित भावों की जागृति होती है उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं, जिन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। देखिए विभाव की बात आए तो सीधा सीधा जिन कारणों की वजह से जो भाव जागृत होते हैं हृदय में वो विभाव कहलाते हैं। और विभाव के भी फिर 2 भेद होते हैं, एक आलंबन विभाव, दूसरा उद्दीपन विभाव। तो आलंबन विभाव में क्या होता है, जिनका सहारा लेकर हृदय में स्थित भावों की जागृति होती है उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, समझ लेना, किसी भयानक शेर को देखकर राकेश के हृदय में स्थित भाव भय की जागृति होती है। अतः यहाँ भयानक शेर क्या है, आलंबन है। सामने क्या शेर आया और राकेश है जो डर गया, राकेश है जो डर गया, तो किसकी वजह से डरा वो, किसके सहारे से, राकेश के हृदय में स्थित जो भाव था कौन सा, भय का, वो जागृत हो गया। किसकी वजह से, शेर को देखते। तो शेर क्या है यहाँ पर है, आलंबन है। शेर क्या यह है यहाँ पर, आलंबन है। आ गई बात समझ में? अब यूं कहें कि आपका कोई दुश्मन है, बिल्कुल बिल्कुल जानी दुश्मन है कोई,
और वो आपको दिख जाता है और उसको देखते ही आपको क्या आ जाता है, क्रोध आ जाता है। तो यहाँ पर आलम्बन कौन सा हो, आलम्बन कौन हो गया, जिसको देखते ही आपको क्रोध आया, वो सीधे सीधे डायरेक्ट क्या हो गया, आलम्बन हो गया। जिसे देख कर राकेश को क्या हुई, भय की प्रतीति हुई। यहाँ पर तो शेर को देखते भय की प्रतीति हुई, और वहां पर आपका कोई जाने दुश्मन है, कोई ऐसा आदमी, ऐसी चीज जिसको देखकर आपको गुस्सा आता है, तो वो चीज उसको देखते आपको भय की प्रतीति होती है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में भाव की जागृति होती है वह आश्रय कहलाता है। अतः राकेश क्या है, आश्रय है। तो देखिए आलम्बन तो क्या हो जाएगा, जिसको देखकर आपके मन में भय वगैरह ये क्रोध वगैरह ये आता है, वो तो क्या हो जाएगा, आलम्बन हो जाएगा। और पूछ लिया जाए आश्रय कौन होता है, किसके आश्रय में हो रहा है, आसरा, भय का आसरा कौन है, किसके आश्रय में हो रहा है, राकेश को भय लग रहा है। क्रोध आ रहा है किसी को देखकर, तो क्रोध आपको आ रहा है, तो आप क्या है, आश्रय है यहाँ पर, तो आप कहलाएंगे आश्रय यहाँ पर। और सामने जिसको देखकर जो क्रोध आ भय उत्पन्न हो रहा है वो कहलाएगा आलम्बन। तो अतः यहाँ पर राकेश क्या हो जाएगा, आश्रय हो जाएगा। ये तो हो गया आलम्बन विभाव, विभाव के भेद में आलम्बन विभाव हो गया। दूसरा समझिए उद्दीपन विभाव। तो वे उपकरण, वस्तुएं अथवा वातावरण जिनसे उत्पन्न भाव को और भी अधिक उत्कर्ष मिले, वे उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आते हैं। देखिए अब आप बोलोगे गुरुजी यार मामला एक में एक हो रहा है। आलम्बन विभाव तो सीधा सीधा होता है, कोई ऐसी वस्तु होती है जिसको देखकर आपको क्या डर लगने लग गया, भय उत्पन्न हो गया, तो वो तो क्या हो जाएगा, आलम्बन विभाव। और आपको डर लग रहा है तो आप क्या हो जाएंगे, आश्रयदाता हो जाएंगे, आश्रय हो जाएंगे। अब उद्दीपन क्या होता है, जो आपका डर है ना उसको और ज्यादा भड़काने का काम करने वाली चीजें, वस्तुएं, जो वातावरण आसपास का एनवायरनमेंट, वो उसको और भड़काती है, तो उसके अंतर्गत ये उद्दीपन विभाव आता है। उदाहरण, भयानक शेर को देखकर राकेश के हृदय में उत्पन्न भय का भाव उस समय और भी अधिक उद्दीप्त हो जाता है जब वह अपने को सुनसान भयानक जंगल में जो देखता है। तो यहां सुनसान भयानक जंगल क्या उद्दीपन के अंतर्गत आएगा। देखिए भयानक शेर जो है, शेर तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा ये आलम्बन विभाव हो जाएगा। विभाव के दो भेद, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। भयानक शेर तो क्या हो जाएगा, आलम्बन हो जाएगा सीधा सीधा, कि शेर को देखे ही भय उत्पन्न हो गया। लेकिन अब जो आसपास का वातावरण होता है, आसपास का जो क्लाइमेट होता है, आसपास की कोई चीजें होती है, वो उस डर को और ज्यादा बढ़ा रही है, तो वो क्या आती है, उद्दीप्त करने वाली और जो चीजें होती है वो उद्दीपन विभाव के अंदर आती है। तो उद्दीपन यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा डर लग रहा है, तो ये तो भयानक शेर तो क्या हो जाएगा, आलम्बन विभाव। और फिर वो ऊपर से ये क्या हो गया, सुनसान भयानक जंगल और है, चारों तरफ कोई लोग नहीं है, बिल्कुल डरावना सुनसान, साए साए की हवा चल रही है। ये सारी की सारी चीजें क्या कर रही है, उसके डर को, शेर को देखते पहले डर लग रहा है, तो उसका जो डर था, शेर जो आलम्बन विभाव है, उसको देखते डर तो उत्पन्न हो ही गया, भय तो उत्पन्न हो गया। लेकिन इस सुनसान भयानक जंगल में जो साए साए हवाएं चल रही है, जो सुनसान जंगल है, ये उसके डर को क्या और बढ़ा रहा है, उसके जंगल में और उद्दीप्त कर रहा है भय को। तो यहां पर ये जो सुनसान जंगल है ना, ये उद्दीपन है जो कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, उद्दीपन विभाव है जो कहलाएगा। आ गई बात समझ में। अरे जैसे कि आप माधुरी दीक्षित को देखते हो, मैं सीधा सीधा उदाहरण ऐसे लूँ मॉडर्न जमाने का, माधुरी दीक्षित को देखते हो तो आपके मन में क्या प्रेम सा उमड़ने लग जाता है, थोड़ा सा इस तरह की चंचलता वाला भाव है जो उमड़ने लग जाता है, तो वो तो क्या हो जाएगा, आलम्बन विभाव हो जाएगी माधुरी दीक्षित तो। और किसके मन में उमड़ रहा है, आपके मन में उमड़, तो आप क्या कहलाएंगे, यहाँ पर आश्रय कहलाएंगे, आश्रयदाता कहलाएंगे, आश्रय कहलाएंगे। और आलम्बन विभाव क्या हो गया, माधुरी दीक्षित हो गया, वो अच्छी लगने लगी। अब उसके ऊपर से चारों तरफ का बढ़िया बढ़िया म्यूजिक सा बज रहा है कोई, और चारों तरफ का एनवायरनमेंट, फूलों की वर्षा हो रही है, तो आपको माधुरी दीक्षित अच्छी लग रही थी। उसके ऊपर से सीधे सीधे लिपस्टिक लगा रखी है, बालों के अंदर और फूल वगैरह टंगा रखे, तो ये और चीजें और है, जो आसपास की चीजें, आसपास जो क्लाइमेट है वो और ज्यादा आपके हृदय के अंदर और ज्यादा उत्तेजना पैदा कर रही, और ज्यादा वो अच्छी लगने लग रही। इन चीजों की वजह से आपका मूड है जो और ज्यादा अच्छा हो रहा है। तो ये सारी की सारी जो सहायक चीजें हैं, और आपको माधुरी दीक्षित जो अच्छी लगने लगी, और ज्यादा अच्छी तो लग रही है, आलम्बन विभाव तो प्रकट हो ही गए यहाँ पर माधुरी दीक्षित, लेकिन इन चीजों की वजह से और चार चांद लग गए, तो वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पर उद्दीपन विभाव का काम करेंगे। बाकी साइड की चीजें हैं जो आगे बात समझ में। तो विभाव के दो भेद हो गए, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। और आश्रय कौन होता है, जिसके मन में ये भाव है जो जगते हैं। दूसरा क्या आता है विभाव के बाद में, अनुभाव। दूसरा क्या आता है, अनुभाव। उदाहरणों के साथ में लिखते जाइए ताकि चीजें स्पष्ट होती जाए, बाद में आप पढ़ो तो भी।
अनुभाव क्या होता है, देखिए साथियों, अनु का अर्थ होता है पीछे। अनु का अर्थ क्या हो जाता है, पीछे हो जाता है, आपको पता है। अर्थात स्थायी भाव के पश्चात प्रकट होने वाले मनोविकार और आश्रय की चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। देखिए अनु का अर्थ क्या होता है, पीछे बाद में। अर्थात जो स्थायी भाव है ना, स्थायी भाव के पश्चात प्रकट होने, स्थायी भाव प्रकट होने के बाद, स्थायी भाव के बाद में प्रकट होने वाले जो मन के विकार होते हैं, मनोविकार जो होते हैं, और आश्रय की चेष्टाएं, आश्रय यानी जिसके मन में वो भाव उत्पन्न होते हैं, जो वो भी फिर क्रियाकलाप करता है, जो भी उसकी चेष्टाएं होती है, वो क्या कहलाती है, अनुभाव कहलाती है। अनुभाव स्थायी भावों और विभवों के पश्चात प्रकट होते हैं। अनुभाव क्या होते हैं, स्थायी भावों और विभवों के बाद में प्रकट होते हैं और आश्रय में प्रकट होते हैं। अब पूछ लिया जाए अनुभाव किस में प्रकट होते हैं, तो अनुभाव आश्रय में प्रकट होते हैं। आश्रय में किस में, जैसे राकेश को देख के लगा तो राकेश के अंदर है जो अनुभाव प्रकट होंगे। समझ में आ गई बात। तो आश्रय जो है प्रकट होते हैं और आश्रय में प्रकट होते हैं ये सारे के सारे अनुभाव। अतः अनुभाव पूर्णतः आश्रयगत होते हैं। ये पूछा जा सकता है अनुभाव पूर्णतः किस में होते हैं, आश्रय में होते हैं। आचार्यों ने अनुभाव के दो भेद बताए हैं। अनुभाव के आचार्यों ने कितने भेद बताए, दो। पहला सात्विक या अंतज, ध्यान में रखना, सात्विक ध्यान में रख लीजिए आप। और दूसरा है कायिक या यत्नज, कायिक या यत्नज। तो सात्विक और कायिक, सात्विक और कायिक ये अनुभाव हैं जो आश्रय के हृदय के अंदर प्रकट होते हैं, आश्रयगत होते हैं, ये आश्रय में प्रकट होते हैं। यानी कि मारा मन के मायने, मन कोई चीज, मैं कोई चीज देखी और मन डर लागबा लागू बिन देखता है, या क्रोध आएगो मन, या काम भावना जागृत होगी, तो मेरे मन के मायने है जो दो प्रकार का अनुभव है जो प्रकट हुसी, या तो सात्विक हुसी वे या फिर कायिक हुसी। ठीक है, तो अनुभाव के भी भेद कितने हो गए, सात्विक और कायिक। सबसे पहले लिखिए सात्विक, सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सात्विक। अब सात्विक में क्या होता था साथियों, स्वत्व का अर्थ होता है अंतःकरण। क्या होता है, अंतःकरण। और अंतःकरण में उद्बुद्ध, अंतःकरण में अंतःकरण से प्रकट स्थायी भाव के विकार जब प्रत्यक्ष होते हैं, सामने आते हैं, तब उन्हें क्या, सात्विक अनुभाव है जो कहा जाता है। और इनके प्रकटन के लिए यत्न की जरूरत है जो नहीं होती है। यहाँ पर नाम है ना सात्विक, और क्या कहा जाता है, अयत्नज, अयत्नज, बिना किसी यत्न के ही, इसलिए इन्हें अयत्नज भी कहा जाता है। और विद्वानों ने इसके 8 भेद किए हैं। सात्विक अनुभाव के कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। ये देखिए आपको कॉम्प्लिकेटेड सा लग सकता है थोड़ा, कि इसके भेद इतने, फिर इसके भेद इतने। एक बार सीरियल से लिख लीजिए, बहुत आसान है। सात्विक अनुभाव के भी 8 भेद होते हैं। पहला क्या होता है, स्तंभ। स्तंभ में क्या क्या चीजें आती है, प्रेम, शोक, भय, क्रोध आदि के कारण शरीर की गति का क्या है, रुक जाना स्तंभ कहलाता है। तो आपसे सवाल यहां से बन जाए, ध्यान रखना कि भय, शोक, प्रेम, शोक, भय, क्रोध आदि के कारण शरीर की गति का रुक जाना क्या कहलाता है, स्तंभ कहलाता है। मतलब एक जगह हो गए आप। दूसरा जो सात्विक अनुभाव है उसका भेद है स्वेद। प्रेम, भय, लज्जा आदि के कारण शरीर पर पसीना आ जाना स्वेद कहलाता है। स्वेद अनुभाव, आप लज्जा के मारे लोगों को पसीना आने लग जाता है, डर के मारे लोगों को पसीना आने लग जाता है। किसके मन में पसीना किसको आ रहा है, आश्रय को आ रहा है, किसी को देखकर। तो आश्रय के अंदर प्रकट होते हैं पहली बात तो अनुभाव। और सात्विक अनुभाव में किसी को देखकर पसीना आ रहा है, तो वहां पर आप ये नहीं कहो कि पसीना सात्विक अनुभाव है साहब, नहीं, स्वेद, उसका नाम क्या हो जाएगा, स्वेद। सात्विक अनुभाव प्रकट हो रहा है आश्रय में, स्वेद। ठीक है, रोमांच, तो प्रेम, हर्ष, भय आदि के कारण शरीर पर रोंगटों का खड़ा हो जाना रोमांच कहलाता है। किसी को डर के मारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा खुशी होती तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और कोई बिछड़ा प्रेमी बहुत समय के बाद में मिलता है या पास से निकलता है तो उसके रोंगटे है जो खड़े हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, रोमांच सात्विक अनुभाव कहलाएगा, वो 8 वेदों में। स्वरभंग, स्वरभंग देखिए साहब, ये पूछा गया है, प्रेम, शोक, भय आदि के कारण मुख से वाणी का स्वाभाविक गति से न निकलना स्वरभंग कहलाता है।
किसी प्रेमी प्रेमिका बहुत समय से 5-10 सालों से मिले नहीं है और एकदम से पहले प्रेम करते थे, फिर किसी कारण से अलगाव हो गया, फिर अचानक से कभी मिलते हैं तो और कैसे हो, कहाँ रहते हो, तो उस प्रेम शोक भय आदि कारण मुख से क्या अपनी वाणी का स्वाभाविक गति से, जिसे नॉर्मल बोलते हैं ना, और कैसे हो तुम कैसे हो, तो उस समय वो स्वाभाविक वाणी है जो निकलती नहीं, स्वाभाविक गति से है जो वाणी नहीं निकलती, बोला नहीं जाता ठीक से, तो वहाँ क्या होता है, स्वरभंग सात्विक अनुभाव, स्वरभंग सात्विक अनुभाव, स्वरभंग हो जाता है, वाणी जो टूटने लगती तो हकलाने से लग जाता है। कंप, प्रेमाधिक्य, क्रोध व भय के कारण शरीर जो कांपने लग जाता है वो कंप कहलाता है। प्रेमाधिक्य, क्रोध और भय के कारण शरीर कांपने लग जाता है, वहां पर कौन सा होता है, कंप सात्विक अनुभाव। वैवर्ण्य, तो भय शोक शंका आदि कारण मुखमंडल का कांतिहीन हो जाना, डर के मारे बिल्कुल मुख का जो रंग है वो फीका पड़ जाना, बिल्कुल कांतिहीन हो जाना, शोक में कांतिहीन हो जाना, तो वहां पर क्या होता है, वैवर्ण्य सात्विक अनुभाव होता है। तो 8 अनुभाव है सात्विक अनुभावों में। इसमें अगला है अश्रु, अगला कौन सा है, अश्रु। तो हर्षातिरेक, अगर आप साथ साथ में नहीं लिखा जाए तो वीडियो को पॉज करके फिर लिख लेना, ये सारे लिखने जरूरी है। अश्रु सात्विक अनुभाव, हर्षातिरेक या शोक के कारण आंखों में पानी आ जाना क्या है, अश्रु है। यहाँ से सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा, फर्स्ट ग्रेड वालों ध्यान से सुन लेना, सेकंड ग्रेड वालों मोटे मोटे सवाल आएंगे, सिंगल सवाल बाहर नहीं जाएगा इस कंटेंट से। अब देखिए सवाल कैसे बन जाएगा, सीधा सीधा सवाल एक बन जाता है, निम्न में से सात्विक अनुभाव नहीं है, तो 3 आपको दे दिया ये और एक अलग दे दिया इनमें, तो आपको 8 ध्यान में रखने हैं। तो हर्षातिरेक, शोक के कारण आंखों में पानी आ जाना क्या है, अश्रु सात्विक अनुभाव है। और प्रलय, विरह हो गया, दुख शोक भय क्रोध के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना, बिल्कुल ये प्रलय कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया सात्विक अनुभाव जो अंदर का मामला होता है। अब होता है कायिक अनुभाव, कायिक अनुभाव दूसरा आता है अनुभाव का प्रकार, कौन सा, कायिक अनुभाव। कायिक अनुभाव जो होते हैं अनंत होते हैं, इसका संबंध आश्रय की कायिक चेष्टाओं से होता है। ठीक है, आश्रय कायिक चेष्टाओं से होता है, काया से होता है। इनको करने के लिए आश्रय को यत्न करना पड़ता है, कायिक यानी काया यानी शरीर यानी प्रयत्न करना पड़ता है भाई साहब। तो कायिक अनुभवों को करने के लिए आश्रय को क्या करना पड़ता है, यत्न करना पड़ता है। सात्विक अनुभवों को करने के लिए आश्रय को प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, देखते ही अंदर से प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, तो ये यत्न भी कहलाते हैं और वो सात्विक अयत्न भी कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, क्रोध में थप्पड़ मारना। अब आपको क्रोध आया और आप थप्पड़ मार रहे हो, तो क्रोध तो आया जो अंदर, वो तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला मामला हो जाएगा, लेकिन आप उसके बाद में जो चेष्टा कर रहे हो क्या करने की, थप्पड़ मारने की, यत्न। थप्पड़ प्रयास से मारोगे या सीधे सीधे खड़े खड़े थप्पड़ मार दोगे, हाथ उठाना पड़ेगा, ऊपर करना पड़ेगा, गाल पे लगाना पड़ेगा। पत्थर फेंकना, कि हाँ पत्थर फेंक, ऐसे करते पत्थर अपने आप थोड़ी ऑटोमेटिक, कोई मशीन तो है नहीं कि आपके बोलते फेंक जाएगा पत्थर, चेष्टा करनी पड़ेगी। गोली चलाना, दांत पीसना आदि क्या होते हैं, सयत्न होते हैं, यानी कोशिश करनी पड़ती है, प्रयास करना पड़ता है, इनके लिए यत्न करना पड़ता है। और व्यक्ति स्थान और समय के अनुसार ये अनेक प्रकार से व्यक्त है जो होते व्यक्ति स्थान और समय के अनुसार ये अनेक प्रकार के जो अनेक प्रकार से जो व्यक्त होते हैं। तो ये हो गया अनुभाव का मामला। अनुभाव के भी 2 प्रकार, कायिक और सात्विक। सात्विक के 8 भेद होते हैं और कायिक हमने ये जो समझ लिया है। अब देखिए आगे बात आती है, भरत सूत्र के अंदर आता है स्थायी भाव। स्थायी भाव को समझते हैं, स्थायी भाव क्या चीज़ है। फिर कह रहा हूं साथियों, अगर विश्वास है तो जुड़े रहिए, ये बेहतरीन कंटेंट और इस तरीके का बिल्कुल आपको कहीं नहीं मिलेगा और बिल्कुल निःशुल्क रूप से। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके ये बताना है कि आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और पहली बार देख लो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना। स्थायी भाव को समझिए। स्थायी भाव, स्थायी मतलब परमानेंट। तो देखिए, स्थायी भाव से हृदय, सामाजिक के हृदय में वासना रूप में यानी जन्मजात में स्थित वे अनुभूतियां होती है, यानी कि मूल प्रवृत्तियां कह सकते हैं आप इनको, जन्मजात ही रहते हैं, जो स्थायी रूप से क्या रहती है, विद्यमान रहती है। और मानव हृदय के ये मूल भाव हैं, जैसे कि मैंने कहा मूल प्रवृत्तियां मूल भाव हैं
और इनसे कोई भी सहृदय मानव अछूता है जो नहीं रहता। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैं आपने पढ़ा होगा साइकोलॉजी में, बताना आप। ये स्थायी भाव स्थायी रूप से चित्त में स्थिर रहते हैं। ये लाइन लिख लीजिए, स्थायी भाव स्थायी रूप से चित्त में क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। इनको कोई भी विरोधी भाव छुपा नहीं सकता। इसी कारण इन्हें आचार्यों ने स्थायी भाव है जो कहा है। कोई भी दूसरा भाव है जो इनको छुपा नहीं सकता, ये प्रकट होंगे ही होंगे क्योंकि स्थायी भाव है। इनकी संख्या कहीं 9 तो कहीं 10 मानी गई है। अब यह संख्या 11 तक जो पहुंच गई है स्थायी भाव निम्न में। तो स्थायी भावों की संख्या कुछ विद्वान 9 मानते हैं, कुछ 10 मानते हैं, और अब यह संख्या स्थायी भावों कितने तक पहुंच गई है? 11। तो आप स्थायी भाव लिख लीजिए 11। स्थायी भाव कितने? अब 11 लिख लीजिए। पहला लिखिए रति। पहला स्थायी भाव कौन सा है? रति। निम्न में से स्थायी भाव है तो ध्यान में रखना, और ऐसे आगे ऐसा निम्न में से स्थायी भाव नहीं है तो आपको ये सारे स्थायी भाव याद होने चाहिए। एक कोई दूसरा दे दिया तो रति स्थायी भाव है। आगे हम अब रस देखेंगे आगे तो किसका कौन सा स्थायी भाव कहाँ पर है वो आएगा, सब चीजें। ये रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वत्सल या वात्सल्य, माफ कीजिए वत्सल, और भगवत प्रेम। भक्ति रस में रिया आएगा आगे वात्सल्य में। तो कौन कौन से? रति, हास, शोक, उत्साह, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वत्सल, भगवत प्रेम। रति, हास, शोक, उत्साह, रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद, वत्सल, भगवत प्रेम, निर्वेद, वत्सल, भगवत प्रेम। इस तरीके से याद करोगे आप तो 3 लाइनों में ये निपट जाएंगे। अब तक क्या स्थायी भाव ध्यान में रखना, ये आगे बात समझ, और ये याद होने ही होने चाहिए साहब। आगे देखिए साहब, व्यभिचारी भाव या संचारी भाव, अनुभाव के जो अवयव, रस के जो अवयव हैं उनको आज उनके अंदर आज ये चौथा हम पढ़कर विराम देंगे आज की क्लास को। व्यभिचारी भाव कह सकते हैं या फिर संचारी भाव हम कह सकते हैं। तो संचारी भाव ये मनोवेग या शारीरिक प्रतिक्रियाएं हैं। संचारी भाव क्या है? मनोवेग या एक तरीके से शारीरिक प्रतिक्रिया है जो स्थायी भावों की पुष्टि के लिए है, जो संचरणशील होते हैं। एक ही संचारी भाव अनेक रसों की पुष्टि के लिए प्रकट है जो हो सकता है। अतः एक भाव के साथ इसका नियत संबंध न रहने के कारण भरत ने इन्हें क्या व्यभिचारी भाव है जो कहा है। यानी एक भाव के साथ ये नियत संबंध नहीं रहता इन संचारी भावों का, तो एक भाव के साथ नहीं जुड़े रहने के कारण क्या अनेक रसों की पुष्टि के लिए प्रकट हो जाते हैं ये, इसलिए इनको व्यभिचारी कहा है। व्यभिचार करने वाले को आपको पता है जगह नहीं टिकता, वो व्यभिचारी भाव उसी वजह से इनको कहा है। इनकी संचरणशील प्रवृत्ति के कारण इन्हें संचारी या अस्थिर भाव भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना, व्यभिचारी भावों को संचारी भाव भी कहते हैं, अस्थिर भाव भी कहते हैं, ध्यान में रखना। और रसवादी आचार्यों ने इनकी 3 विशेषताएं बतलाई है। तो स्थायी भाव, ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव या अस्थिर भाव, इनकी रसवादी जो आचार्य, रस के जो आचार्य, उन्होंने 3 विशेषता बतलाई। पहले क्या, ये स्थायी भाव के उपकारक धर्म है। तो पूछ लिया जाए स्थायी भाव के उपकारक धर्म होते हैं, कौन होते हैं साहब? संचारी भाव होते हैं। सवाल बन गए यहीं से, पहला सवाल, पहली विशेषता ये हो गई। स्थायी भावों के साथ इनका संबंध सागर एवं तरंगों के समान होता है एक तरीके से। क्षणिकता ही इनका लक्षण है। संचारी भाव क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, क्षणिक होते हैं बिल्कुल। ये 3 विशेषता देखने को मिलती है अपने व्यभिचारी भावों की या अस्थिर भावों की। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या प्रमुख रूप से 33 मानी है। तो पूछ लिया जाए सीधा सीधा सवाल, संचारी भाव कितने होते हैं साहब? ये सवाल पूछा भी गया, संचारी भाव कितने होते हैं? 33, 34, 35 या 36? तो क्या उत्तर करोगे? 33 होते हैं संचारी भाव। और 33 संचारी भाव लिखिए। संचारी भाव बराबर 33 और 33 के नाम लिखिए। पहला लिखिए निर्वेद, निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह। निर्वेद, आवेग, दैन्य, निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष। इसी प्रकार इनको याद करना। देखिए
निर्वेद आवेग दैन्य, निर्वेद आवेग दैन्य, श्रम मद जड़ता, उग्रता मोह विबोध, स्वप्न अपस्मार गर्व, मरण आलस्य अमर्ष। 5-10 बार करोगे तो याद हो जाएगा, अमर्ष। अगला देखिए, आगे है निद्रा, निद्रा अवहित औत्सुक्य, निद्रा अवहित औत्सुक्य, निद्रा अवहित औत्सुक्य, उन्माद शंका स्मृति और मति व्याधि त्रास, मति व्याधि त्रास, विरड़ा हर्ष असूया, विरड़ा हर्ष असूया, विषाद धृति चपलता, विषाद धृति चपलता और ग्लानि चिंता और वितर्क, ग्लानि चिंता और वितर्क, ग्लानि चिंता और वितर्क। ये होते हैं 33 संचारी भाव। आ गई बात समझ में? संचारी भाव ये होते हैं, क्षणिक होते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास है जो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। इसी प्रकार चलने दे, इससे आपका टाइम की भी बचत होगी और चीज़ें बहुत अच्छे से हैं जो समझ में आ जाएगी। और जी नोट कर लो एक बार, फिर रिवीजन करोगे आप फटाफट। अगले दिन जब भी क्लास लो उससे पहले 15-20 मिनट पहले क्लास से पहले रिवीजन कर लेना, ताकि चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। और थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो बिल्कुल बहुत अच्छे से चीज़ों को हम कर लेंगे। अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि वो भी चैनल से जुड़कर लाभ ले सके। बताया करो लोगों को यार कि कवि आदि गणेश चैनल के ऊपर निःशुल्क रूप से ग्रेड 1 और 2 की बेहतरीन तैयारी करवाई जा रही है, तो वो भी इस चैनल से जुड़े। और पहली बार आप देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से, जिस पर 3800 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए, हो सकता है अभी 3900 भी हो गए होंगे। और मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है आदि की आवाज़ नाम से, जिस पर मैं मोटिवेशनल वीडियो डालता हूँ। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए। कोई समस्या हो तो वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर आपकी समस्या का निस्तारण करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद। फिर मिलता हूँ 3 बजे वाली क्लास आपने नहीं देखी तो देख लीजिएगा।